नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज नए विषय पर बात करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है कुंडली में कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिससे व्यक्ति गरीब होता है। व्यक्ति क्यों गरीब होता है, इसको हम लोग कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। किसी भी जातक के कुंडली को देखकर इसको हम लोग समझेंगे कौन सी वो परिस्थितियां लागू होती हैं जिस कारण से कोई जातक गरीब होता है। आइए इसको जानते हैं। आपके सामने एक लग्न चार्ट बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर इसको मेष लग्न का चार्ट भी समझ सकते हैं या फिर काल पुरुष की कुंडली भी यही होती है। जब किसी भी जातक का कुंडली विश्लेषण करेंगे और उस जातक को गरीब बनाने में जो मुख्य कारक जो घर होते हैं वो घर होते हैं लग्न, पंचम और भाग्य। या फिर किसी भी जातक को बहुत ही भाग्यवान बनाने में भी इन तीन घरों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अगर कोई जातक के लग्न में, अगर कोई जातक का जो लग्न है, लग्न में कोई भी नंबर हो सकता है। जहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर 1 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है और ये नंबर राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नंबर लिखा होगा उसके जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति अगर कमजोर पड़ जाए, जैसे उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाए मतलब या तो वो नीच राशि का होकर जाकर बैठा हो कहीं, या फिर किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, या फिर पाप ग्रह से पीड़ित हो, दृष्ट हो, तो उस लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है। लग्नेश व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो जब व्यक्तित्व कमजोर पड़ जाता है, जब व्यक्ति का लग्न कमजोर पड़ जाता है, व्यक्ति स्वयं जब पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी स्थितियां बनना शुरू होती है। इस घर के साथ साथ जो पंचम हाउस है, पंचम हाउस का स्वामी ग्रह अगर पीड़ित हो जाए, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, या फिर नीच राशि में जाकर कहीं भी बैठा हो, और अगर वही चीज नाइन्थ हाउस का स्वामी ग्रह अगर नीच राशि में जाकर बैठा हो, पीड़ित हो, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट हो, या फिर इन तीन घरों के जो कोई भी, अगर इन तीन घरों के जो स्वामी ग्रह हैं वो भी नीच राशि में बैठे हुए हैं, और साथ में अगर लग्नेश पापकर्तृ योग में आ जाए, या फिर पापकर्तृ योग में आ जाए, और या फिर इसके जो स्वामी ग्रह है, अगर मान लो जो इन तीन घरों के जो स्वामी ग्रह हैं वो भी पापकर्तृ योग में आ जाए, उनके ग्रह स्वामी, इन तीनों घरों के जो स्वामी ग्रह हैं उनमें से कोई एक का भी या दो का भी अगर पापकर्तृ योग में आ जाए वो ग्रह, और तीन घरों के ये जो स्वामी ग्रह हैं वो नीच राशि में जाकर बैठे हैं, और साथ में अगर नवमांश कुंडली में भी अगर भाग्येश कमजोर पड़ जाए, नीच राशि में जाकर बैठ जाए, तो ऐसा जातक जीवन में बहुत ही गरीबी का सामना करता है, पूरा जीवन संघर्ष का जीवन जीता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। क्या क्या देखना है, मतलब आपको जब लग्नेश कमजोर पड़ जाए, नीच राशि में जाकर बैठा हुआ हो, पंचमेश नीच राशि में जाकर बैठा हो, कमजोर पड़ जाए, पीड़ित हो, पापकर्तृ योग बन रहा हो, इस घर को पापकर्तृ योग लग रहा हो, या इस घर के स्वामी ग्रह को पापकर्तृ योग लग रहा हो, और फिर भाग्येश भी जो है कि कमजोर पड़ जाए, पाप पीड़ित हो जाए, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, और इस घर कोई पापकर्तृ योग लग रहा हो, या फिर नवमांश में, अगर नवमांश में भाग्य घर का जो स्वामी ग्रह, नवमांश में भी जो भाग्येश है, लग्न कुंडली का जो भाग्येश है, नवमांश में भी जाकर उसकी जो स्थिति है कमजोर पड़ गई है, कमजोर हो गया है, तो ऐसा जातक गरीब होता है। 4 परिस्थितियां लागू होंगी। लग्न
लग्नेश जो है कि वो नीच राशि में हो, पंचमेश नीच राशि में हो, भाग्येश नीच राशि में हो, पाप कर्तरी योग में हो, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताया उसमें से अगर 4 भी लागू होते हैं, पाप कर्तरी योग बन रहा हो, किसी घर इन तीनों घरों में से कोई भी घर को पाप कर्तरी योग लग रहा हो, इन तीनों घरों के स्वामी ग्रह उनमें से कोई भी पाप कर्तरी योग में हो, और तीनों घर के जो स्वामी ग्रह है वो नीच राशि में हो, नौमांश में भाग्येश कमजोर पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति गरीब होता है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, किसी भी मैं एपिसोड को लेकर आता हूँ, उस एपिसोड में सकारात्मक जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर किसी भी जातक का इस तरह की अगर कुंडली का निर्माण होता है, अगर कोई गरीब है, तो ज्योतिष शास्त्र में उसको कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को कम करने के भी आपको तरीके बताए गए हैं। वो तरीके आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करके नहीं, आप खुद परमात्मा की शरण में जाकर, बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसका जाप करके आप इन प्रभावों से बच सकते हैं, और वो प्रभाव कम हो जाएंगे। आपके जीवन की कठिनाइयाँ भी धीरे धीरे कटने लगेंगी। अगर आप परमात्मा के शरण में जाकर आप कुछ खास मंत्र हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप डेली श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और एक खास वक्त में आप खुद भी जाप करने लगें, तो आप जरूर जो है इस परेशानी से आप बच सकते हैं, आपकी परेशानी कम हो सकती है। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।